यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका डंका पूरे देश में बज रहा है। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक, बुलडोजर कार्रवाई से लेकर निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक, इन सब वजह से सिर्फ सीएम योगी ने अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाई, बल्कि आज देश के कई राज्यों में उनके मॉडल की चर्चा होती है, चाहे वो अपराध पर सख्ती हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास। इस बीच बंगाल चुनाव से पहले राज्य में एक नाम की चर्चा खूब हो रही है। वो नाम है उत्पल महाराज। इनको बंगाल का योगी भी कहा जाता है, क्योंकि उत्पल महाराज का नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उत्पल महाराज की राजनीति उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलती जुलती है। उनका कहना है कि हिंदुओं की समस्याओं का निदान केवल किसी आध्यात्मिक संगठन के सहारे नहीं हो रहा है। उत्पल महाराज हिंदुओं की अस्मिता की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर वो आरोप लगाते रहे हैं कि हिंदुओं को हाशिए पर रखा गया है। उनका कहना है कि रथ यात्रा और राम नवमी पर पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। उनका कहना है कि यही वजह है कि वो राजनीति में कदम रख रहे हैं। सेवा श्रम संघ उनके दिल और दिमाग में रहेगा। वो सन्यासी जीवन ही जीते रहेंगे। उत्पल महाराज की इसी छवि को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसी बीच बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में ये दांव खेला है, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। एक सन्यासी चेहरे उत्पल महाराज को टिकट देकर पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वो बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति को नए स्तर पर ले जाना चाहती है। उत्पल महाराज, जिन्हें आध्यात्मिक जगत में स्वामी ज्योतिर्मयानंद के नाम से जाना जाता है, लंबे समय तक भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े रहे हैं और समाज सेवा के कामों में सक्रिय रहे हैं। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक सन्यासी से नेता बने उत्पल महाराज ममता बनर्जी के मजबूत राजनीतिक किले को चुनौती दे पाएंगे? तो आपको बता दें कि बीजेपी उन्हें उसी तरह एक बड़े हिंदुत्व चेहरे के रूप में स्थापित कर रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। फिलहाल उत्पल महाराज को बीजेपी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है, जिससे हिंदू वोटरों में एक नई ऊर्जा आ सकती है। खासकर उत्तर बंगाल, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुर द्वार जैसे इलाकों में जहां हिंदू मुस्लिम समीकरण संवेदनशील है, बीजेपी पहले ही वहां अपनी पकड़ बढ़ा चुकी है। उत्पल महाराज का योगी जैसे स्टाइल, सन्यासी होने का वादा, हिंदू एकीकरण की बात, तुष्टीकरण के खिलाफ सीधी चुनौती, ये सब हिंदू अस्मिता को जगा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सीएम ममता को इससे क्या नुकसान होगा? तो इसका जवाब है, इससे सीएम ममता का सबसे बड़ा नुकसान हिंदू वोट का विभाजन है। उत्तर बंगाल में हिंदू वोटर पहले ही बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं। अब एक सन्यासी चेहरा जो खुद कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, पूजा नहीं करने देते, ये संदेश सीधे दिल में उतर सकता है। और इतना ही नहीं, इससे ममता बनर्जी की छवि पर सवाल उठेंगे कि क्या वो हिंदुओं की अनदेखी कर रही हैं? क्या तुष्टीकरण की वजह से हिंदू हाशिए पर है और ये सवाल वोट में तब्दील हो सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि उत्पल महाराज सच में बंगाल के योगी बन सकते हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।